भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने करोल बाग स्थित होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सुभाष बिहारी के साथ कटकूरी संदीप, तेलंगाना के कार्यवाहक अध्यक्ष व कटकूरी संतोष उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने मंचोरियल श्रीनिवास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सुधीर माथुर को राष्ट्रीय सचिव व दिल्ली ऑफिस इंचार्ज व राजस्थानी प्रभारी नियुक्त किया। वहीं रघुवीर शेखावत को राजस्थान अध्यक्ष और पेपेंद्र चोपड़ा को राजस्थान प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि अब हद हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांग को पूरा न करना और उन्हें खालिस्तानी व आतंकवादी कहना गलत बात है। इसमें किसानों के प्रति सरकार द्वारा एक गलत रणनीति बनाई जा रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि यह कानून लाकर सरकार किसानों से उनकी ज़मीन हथियाना चाहती है, जिसको किसान कभी पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि ज़मीन उनकी माँ होती है। हम हमेशा से ही किसान आंदोलन के पक्षधारी रहे हैं और हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे। प्रेस वार्ता आप सभी प्रेस मीडिया साथियों को सूचित करना है कि आज मंचरियाल श्रीनिवास जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय शोषित सेना के संगठन में नियुक्त किया गया है, जो हमारे दाईं ओर हैं, और हमारे बाईं ओर सुधीर माथुर जी, जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं और पहले भी हमारे साथ संगठन में इन्होंने काफ़ी समय काम किया है। इनको पदोन्नति करते हुए राष्ट्रीय सचिव, कार्यालय प्रभारी और राजस्थान राज्य का प्रभारी के रूप में इनको संगठन जिम्मेवारी देती है। हमारे माथुर जी के बाईं ओर रघुवीर सिंह शेखावत जी को राजस्थान राज्य का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में हमारा संगठन की गति वो नहीं थी जो गति भारतीय शोषित सेना का अन्य राज्यों में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शेखावत जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी हमारे भारतीय शोषित सेना का सभी इकाइयों का संगठन मजबूत होगा। हमारे तेलंगाना राज्य के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष संदीप जी काफ़ी मेहनत करके तेलंगाना राज्य में संगठन को काफ़ी मजबूती दे रहे हैं। इनका स्वागत है। इनके दाईं ओर पेपेंद्र चोपड़ा जी को राजस्थान राज्य का महासचिव के पद पे संगठन नियुक्त करती है, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इनके नियुक्ति से संगठन में काफ़ी मजबूती मिलेगी। आप सभी को मालूम है कि आज देश में किसान आंदोलन जो चल रहा है, हम भारतीय शोषित सेना बिना शर्त, चूँकि भारतीय शोषित सेना में प्रवासी मजदूर, खेतिहर मजदूर और अन्य अलग अलग क्षेत्र के मजदूर भारतीय शोषित सेना में काफ़ी आस्था के साथ, विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। किसान और मजदूर का दामन और चोली का रिश्ता है। खेतिहर मजदूर काफ़ी मात्रा में किसानों के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। किसान अगर प्रभावित होता है तो उससे हमारा भारी संख्या में मजदूर भी प्रभावित होंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने किसान आंदोलन का शुरुआत जब हुआ, भारतीय शोषित सेना के सभी पदाधिकारियों ने मीटिंग करके निर्णय ले करके और किसान को समर्थन देने का आह्वान किया था। अन्य अलग अलग राज्यों में भी हम लोगों ने किसान आंदोलन में पूरा सहयोग किया। भारतीय किसान भानु जी के द्वारा हमें संगठन सचिव की जिम्मेवारी दी गई। अलग अलग राज्यों में हमने भारतीय किसान भानु के लिए संगठन को काफ़ी मजबूती देने का काम किया। लेकिन 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से किसान आंदोलन को बीच मझधार में भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जी
आंदोलन को छोड़ करके अपने घर वापसी हो गए। इसमें इस आंदोलन के साथ जिस विश्वास और जिस आस्था के साथ, जिस जोश के साथ हमारे साथी किसान आंदोलन में जुड़े थे, उसको काफ़ी आहत पहुंचा है। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों ने किसान आंदोलन में किसान के हित के लिए समर्थन दिया था, वो समर्थन आज भी बरकरार है। और वो समर्थन भानु जी बेशक घर बैठ जाएं, उससे आंदोलन टूटने वाला और छूटने वाला नहीं है। भारतीय शोषित सेना पूर्ण रूप से राकेश टिकैत जी को बिना शर्त, बिना किसी लालच का, हम किसान आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। और जहां भी तनमन होगा, सभी राज्य के सभी इकाई राकेश टिकैत के नेतृत्व के साथ किसान के हित के लिए हम लोग पूर्ण समर्थन देंगे। किसान का प्रभार इनको हमने दिया है। इससे पहले हमारे ऑफिस कार्यालय प्रभारी के रूप में ये काम कर रहे थे। ऑफिस कार्यालय प्रभारी का काम देखते हुए ये राजस्थान राज्य का भी काम को देखेंगे। और हमारे जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह शेखावत जी हैं, इनको पूरा सहयोग करके राजस्थान में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके साथ ही भूपेंद्र चोपड़ा जी भी पूरे सहयोग और जोश के साथ संगठन के लिए काम करेंगे। अब आप प्रेस बंधुओं से आप निमंत्रित हैं प्रश्न करने के लिए। जो भी प्रश्न आप करना चाहें, आप प्रश्न करना चाहते हैं, एक एक करके आपको प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे।